हेलो दोस्तों, ऑल नॉलेज अराउंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनवायरनमेंट स्टडी में का फूड न्यूट्रिशन भोजन एवं पोषण से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ सॉल्व करेंगे जो विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, खासकर जिसमें पर्यावरण का टॉपिक होता है, जैसे टेट, सी टेट, यूपी टेट का प्राइमरी लेवल। वहाँ यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, तने के रूप में प्राप्त किस सब्जी को हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं? तो आलू, अरबी और प्याज। ये अपने पूरे पौधे का तना वाला भाग होता है जिसका कि हम लोग सेवन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, जंतु भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं? तो जंतु जो हैं उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों पर निर्भर करते हैं। मैं आपको उत्पादक के लिए बताऊं तो कि जो हरे पौधे होते हैं वो आपके उत्पादक हैं, क्योंकि केवल उन्हीं के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है और फोटोसिंथेसिस के दौरान वो खाना बनाने का काम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है क्योंकि पौधे और जीवों दोनों को वो उत्पाद को खा लेता है। जो मनुष्य होता है वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों टाइप के भोजन करता है। जो केवल प्लांट प्रोडक्ट को खाता है, पेड़ पौधे से उगने वाली चीज़ों को, उसको बोलते हैं शाकाहारी। जो केवल और केवल मीट खाता है उसको बोलते हैं मांसाहारी। जो दोनों खाते हैं उसको बोलते हैं सर्वाहारी। तो मनुष्य जो है आपका सर्वाहारी है। ऐसे आपके जो कुत्ते होते हैं डॉग, वो भी अगर हम बात करें तो सर्वाहारी में आते हैं। तिलचट्टे को उसके खाद्य पदार्थ के आधार पर किस श्रेणी में बांटा जाता है? तो उसको भी हम मानते हैं सर्वाहारी मानते हैं। मृतजीवी जीवों को मृतजीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मृतजीवी जो जीव हैं वो किसी के मरने के बाद जो उसका शरीर बचता है उससे ही अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। तो मृत जीवों को खाते हैं, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं मृतजीवी जीव। आगे क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का स्रोत जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। मैं आपको बता दूं, जो कार्बोहाइड्रेट है आपकी कार्बोहाइड्रेट वो आपका जो पाचन के बाद ग्लूकोज में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? ग्लूकोज में। इसी तरीके से विटामिन का पाचन नहीं होता, सीधे हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। फैट जो है आपका वो उसका डाइजेशन जो होता है वो फैटी एसिड में हो जाता है। किस में हो जाता है? फैटी एसिड। और आपका जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो हमारी बॉडी में जाता है उसका जो पाचन हो जाता है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में हो जाता है? अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च में किसका बहुलक होता है? शर्करा का होता है। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। दूध उत्पादकों में मुख्यतः पाया जाता है वसा पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। हमारे शरीर के द्वारा किन विटामिन का संश्लेषण किया जाता है? तो के और डी और के। हम कहते हैं ना धूप में खड़े होने से विटामिन डी मिलती है, तो धूप में जब खड़े होंगे तो धूप में नहीं विटामिन डी, धूप के प्रेजेंस में हमारा शरीर जो है विटामिन डी का संश्लेषण कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन शब्द किसने दिया है? तो ये फंक ने दिया है। ठीक है। सेब, संतरा, अनार एवं केवल को खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न होता है क्योंकि इसमें विटामिन सी पाई जाती है जो हमें स्कर्वी नामक रोग से बचाती है। मछली का तेल व सूर्य के प्रकाश दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए करते हैं क्योंकि दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने का काम विटामिन डी करती है। चावल को पॉलिश करने पर कौन से विटामिन नष्ट हो जाता है? तो जो चावल के अंदर थायमीन विटामिन होता है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। लीवर में भविष्य में कौन सी विटामिन भंडारित होता रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विटामिन ए। दालों में किसकी अधिकता होती है? तो प्रोटीन की। सबसे ज़्यादा जो दाल हैं वो प्रोटीन जो है वो दालों में पाई जाती है। सोयाबीन या दालों में प्रोटीन की अधिकता होती है। फलों का सेवन किन अवयवों की प्राप्ति के लिए किया जाता है? तो फलों से हमें विटामिन्स मिलती हैं। संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि यह शारीरिक अवयवों के निर्माण में
सहायक हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का कार्य है। तो विटामिन का कार्य क्या है। विटामिन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का गठन करता है। संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि शरीर में स्फूर्ति बनाए रखने का काम करता है। मिड डे मील जो योजना है, जो आपका प्राइमरी लेवल या जूनियर लेवल स्कूल हैं जो गवर्नमेंट के, उनमें मिड डे मील मतलब दोपहर का भोजन उन्हें वहाँ दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1995 से हुई है। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है। भाप में पकाना अच्छा रहता है। उबालने से भोजन सुपाच्य हो जाता है परंतु सुरक्षित नहीं रहता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भोजन पकाने का एक ढंग भूनने का विकसित रूप है सेकना। भोजन को सेक कर भी हम पकाते हैं। 10% जो नियम है वो किसने दिया था। लिंडमैन ने दिया था। इन्होंने क्या कहा था, समझ लीजिए इसको। मान लीजिए घास है, ग्रास, और घास को खाया ग्रास ऊपर ने, टिड्डे ने, और उसको खा लिया मान लीजिए किसी बर्ड ने। तो जो भी एनर्जी इसके पास होगी उसका 10% इसके पास जाएगा, फिर ऐसे 10% इसके पास जाएगा। अगर ये मान लीजिए घास है, घास ने एनर्जी कहाँ से ली है, सन से ली है, तो सन से जो एनर्जी घास के पास जाती है वो 1%, आगे फिर 10% जाती है। ये 10% का नियम कहता है। और ये नियम किसने दिया था, ये आपके लिंडमैन द्वारा दिया गया था। शहद में क्या होता है, शहद में शर्करा और एंजाइम पाए जाते हैं। बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है चावल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। तो दालें और सोयाबीन इसका सही आंसर होगा। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। इस तरीके से ऊर्जा जो है, ये पिरामिड होता है, तो ऊर्जा जो है ऐसे नीचे से ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, ट्रांसफ़र होती है। आगे एक भोजन स्तर से दूसरा पोषण स्तर तक वो ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है, अभी बताया था 10%। किसने दिया, लिंडमैन ने ये नियम दिया। सोयाबीन में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता रहती है। तो प्रोटीन की प्रचुरता निम्न में से सोयाबीन, चना और मक्का में रहती है। आगे हम लोग बात करते हैं। भिंडी में पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन सी और फास्फोरस पाया जाता है। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परीक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं या जो रोगाणु को नष्ट कर देते हैं, और साथ में जो उसका टेम्परेचर बहुत नीचे हो जाता है, तो कम टेम्परेचर में जो रोगाणु हैं वो जल्दी विकसित नहीं होते हैं, उनको विकसित होने में समय लगता है। अगर वही चावल आप बाहर रखेंगे तो जल्दी विकसित होकर ख़राब कर देंगे, लेकिन अगर आपने उसको रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है तो रोगाणु जो हैं उनको वहाँ पे काम करने में लंबा समय लगता है, इसलिए वो सुरक्षित रहते हैं। यदि एक मेढक एक डिब्बे को खाता है तो ऊर्जा का हस्तांतरण होगा, तो यहाँ डिब्बे नहीं, यहाँ टिड्डे होगा, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता तक। ठीक है, चलिए अगर निम्न में से कौन सा समूह अलग है, तो वहाँ पेड़ दे रखे हैं, नीम को जो हम अलग मानते हैं। आगे इंसुलिन का रासायनिक प्रकृति क्या है, तो प्रोटीन होता है। इंसुलिन क्या करता है, हमारे में जो शुगर की लेवल है उसको, शुगर को लेवल को कंट्रोल करके रखता है। कहाँ से निकलता है, ये निकलता है पैनक्रियाज में से। किससे निकलता है, पैनक्रियाज में से निकलता है। गैसीय अपशिष्ट हैं, लकड़ी, कोयले से जलने वाला धुआं। और जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा होता है, तो आपका होगा शाकाहारी। चलिए आप और क्वेश्चन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।